नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कल 10 मार्च को मतगणना होगी और ये तय होगा कि आने वाले 5 सालों तक उत्तर प्रदेश की सल्तनत में किसका राज रहेगा। एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्तासीन बता रहे हैं, लेकिन खेलों से जुड़े लोग जिस तरह उन्माद में योगी जी आएंगे कि रट लगा रहे हैं, इससे जरूर अफसोस होता है। मैं ऐसे योगी भक्तों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या योगी जी के पुनः सत्ता में आ जाने से उत्तर प्रदेश में खेलों की जो समस्याएं 2 साल पहले शुरू हुई थी वह समाप्त हो जाएंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षक पिछले 2 साल से गुर्बत के दौर से गुजर रहे हैं। यद्यपि इन प्रशिक्षकों में कुछ प्रशिक्षकों ने ठेका प्रथा से भी काम करना स्वीकार कर लिया था। 28 फरवरी के बाद वह भी घर बैठ चुके हैं, लेकिन एग्जिट पोलों के नतीजों ने जिस तरह से खेल प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों के स्वर बदले हैं, उससे अफसोस भी होता है। सत्ता में कौन काबिज होता है, कौन काबिज नहीं होता है, ये भविष्य तय करेगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन चूंकि मेरा वास्ता सिर्फ खेलों से है, मैं कल भी अपनी बात पर कायम था और आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि खेलों के क्षेत्र में योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल में कुछ भी बेहतर नहीं किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खेल प्रेम के नाम पर जिस तरह लगभग 1 अरब रुपया खिलाड़ियों में बांटा था, यदि समझदारी से काम लेते तो यही 1 अरब रुपया अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के 10 साल के सेवाकाल में काम आता। लेकिन मैं कल भी इस बात को कह रहा था कि खेल निदेशालय लखनऊ निकम्मे लोगों के हाथ में है, जो कि योगी आदित्यनाथ को पिछले कार्यकाल में भी अंधेरे में रखे हुए थे और यदि पुनः वे सत्तासीन हुए तब भी ऐसा ही करेंगे। खेलों से जुड़े प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों से मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या योगी जी के पुनः सत्ता में आने के बाद खेलों की समस्याएं उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएंगी। यदि आपकी समस्याएं
समाप्त नहीं होती हैं तो योगी जी आएंगे की रटन आखिर क्यों? दरअसल सियासत खेलों में नहीं होनी चाहिए। सियासत से न केवल खेल भावना आहत होती है, बल्कि कई परिवार अश्मय उजड़ जाते हैं। पिछले 2 साल कोरोना संक्रमण के दौर में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षकों ने किस कष्ट में बिताए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष से यह नहीं कहता कि वह किस राजनीतिक दल की नुमाइंदगी करते हैं। हमारा उद्देश्य खेलों में राजनीति से इतर खेलों की बेहतरी के लिए होना चाहिए। यह खेलपथ चाहता है। यदि एग्जिट पोलों के पूर्वानुमान सही हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फिर से वापस लौटती है तो यह एक कीर्तिमान होगा। यह योगी की कार्यकुशलता और उनके शानदार शासन को श्रेय दिया जाएगा। लेकिन खेलपथ यह भी उनसे आग्रह करेगा कि खेलों में जो 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में समस्याएं प्रवेश कर गई थी, उन्हें न केवल सुलझाना होगा, बल्कि कनबत्तियों की पर यकीन करने की बजाय प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों की बात को न केवल गंभीरता से सुनना होगा, बल्कि उनकी समस्याओं को सुलझाना होगा। जो भी सरकार आती है उसका उद्देश्य स्पोर्ट्स कॉलेजेस, आवासीय खेल छात्रावासों और प्रशिक्षकों की समस्याओं को सबसे पहली वरीयता के साथ उनका समाधान निकालना होगा। स्पोर्ट्स कॉलेज, आवासीय खेल छात्रावास यदि नहीं खुलेंगे तो मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो तामझाम फैलाया जा रहा है उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश की जो भी सरकार आएगी उसका स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वह खेलों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के लिए अच्छा करेगी और उनके न केवल चेहरे पर मुस्कान लौटाएगी, बल्कि उनके बदहाल परिवारों की भी फिक्र करेगी। जय हिंद, जय भारत।